हेलो एवरीवन। तो जोहार। जेएसएससी के माध्यम से सहायक कार्यपाल की जो वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड जो है वो सिलेबस लगातार आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिल रहा होगा, वे भी इन चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के शिक्षकों के माध्यम से। आप थोड़ा इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा और बहुत कम समय में क्लियर हो जाएगा। देखिए, सहायक कार्यपाल जो है वो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है, इसमें ओएमआर पर जो है ओएमआर या सीबीटी पर आधारित परीक्षा ली जाएगी। इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है। आप देखेंगे तो कक्षपाल में क्लियर कर दिया गया है, कक्षपाल में जो है वो आपके ओएमआर पर एग्जाम होंगे, लेकिन यहाँ आयोग द्वारा ओएमआर या सीबीटी लिखा गया है। मतलब यहाँ पे किसी तरह से भी किसी मोड में एग्जामिनेशन हो सकते हैं। अब आयोग क्या कर रही है ये समझना बहुत मुश्किल है भाई, समझ से बाहर है कि किस तरह से प्रक्रियाएं वो कर रही हैं। किसी एग्जामिनेशन में ओएमआर लिख दे रही है, किसी एग्जामिनेशन में जो है वो कुछ लिख ही नहीं रही है। फॉर्म अभी निकाल रहा है, दिसंबर में फॉर्म भरा रहा है, मतलब कुछ समझ से बाहर है। जेएसएससी को समझना मुश्किल है। खैर चलिए, वो सब बातें दूसरे वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आज सिलेबस का जिक्र कर लेते हैं। परीक्षा का स्वरूप जो है वो आप लोगों ने जाना। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा, इसमें दो में एग्जामिनेशन होंगे, पीटी प्लस मेंस। जिस तरह से ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी में पीटी प्लस मेंस कर दिया गया है, वो चीज़ें अब यहाँ से इसी वैकेंसी से लागू हो गई हैं। सबसे पहले पीटी एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। इसमें देखिए, उससे भी पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा, फिजिकल लिया जाएगा। ठीक है, फिजिकल सबसे पहले होगा। और मेल के लिए 1600 मीटर जो है वो 6 मिनट में, और फीमेल के लिए 10 मिनट में। फिजिकल में जो पास होंगे उसको जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, पीटी में बैठने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, पीटी का सिलेबस क्या है ये थोड़ा देख लीजिएगा। समान अध्ययन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 30। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में 60, सामान्य गणित में 10, सामान्य विज्ञान में 10 और मानसिक क्षमता जांच में 10। कुल प्रश्नों की संख्या 120। यही प्रश्न जो है आपके पीटी में रहेंगे। समय जो है वो आपको यहाँ पे आप देखेंगे 2 घंटा जो है वो दिया जाएगा 120 प्रश्न करने के लिए। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपको जो है मेंस लिखने का मौका मिलेगा। और मेंस में पेपर 3 एग्जाम होंगे। पेपर 1 जो है वो आपका हिंदी भाषा से 60 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा से 60 प्रश्न, कुल प्रश्नों की संख्या 120। पेपर 2 जो है आपका लैंग्वेज पेपर होगा और इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। इस समय जो है आपका 2 घंटा दिया जाएगा। समय जो है सभी में 2 घंटा है। ठीक है, इसलिए याद करने में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि सिलेबस जो आपके जहन में होनी चाहिए। पेपर 3 में आप देखेंगे तो समान अध्ययन से 30 प्रश्न रहेगा, समान विज्ञान से 20 प्रश्न, समान गणित से 20 प्रश्न रहेगा, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न रहेगा, कंप्यूटर ज्ञान से 20 प्रश्न रहेगा, और झारखंड राज्य से जो है वो 10 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे आपके 150 प्रश्न जो है वो मेंस में रहेगा और समय जो है वही रहेगा 2 घंटा ही। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या किस बात का यहाँ पे जो है मेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं और समय जो है वो वही रह गया है, 2 से 2 घंटा ही है। ठीक है, इसमें आप सभी को अब देखेंगे तो पेपर 1 में किस तरह से पढ़ना है। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न जो है वो 30 आएंगे और हिंदी व्याकरण के प्रश्न 30 आएंगे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 30 आएंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर 30 आएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 हो गई। पेपर 2 में जो है वो क्षेत्र लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज का चुनाव करेंगे उस लैंग्वेज से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 3 में समान अध्ययन में आप लोगों ने देखा कि समसामयिकी, विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज सामुदायिक विकास पंचवर्षीय योजना, इतनी चीज़ें, इतने टॉपिक आपको पढ़नी है। और ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, तो आपके एग्जामिनेशन से पहले इस चैनल के माध्यम से आपको सभी टॉपिक करा दिए जाएंगे और एकदम शॉर्ट टाइम में कराया जाएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से ऑथेंटिक हो और वही चीज़ें आपकी परीक्षा में छपने वाली हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। सामान्य विज्ञान से आपको क्या पढ़ना है, आपको 9th और 10th का जो है वो एनसीईआरटी पढ़ लेना है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव को जो है यहाँ पे उसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य गणित में 10वीं स्तर की जो है वो परीक्षाएं ली जाएगी। इसमें क्या पूछा जाएगा, सामान्य अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी मैं कराने का प्रयास आप सभी विद्यार्थियों को करूँगा। मानसिक क्षमता जाँच में सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, सामान्य समाधान, विश्लेषण, दृश्य समिति, संबंध अवलोकन, मतलब जो भी है अंक गणितीय तत्व, इसको आप लोग अंग्रेजी में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं सब कुछ डिटेल्स में एक बार बता दूंगा कि कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ने हैं।
कंप्यूटर का ज्ञान में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड एक भी कोई भी बुक ले लीजिएगा, उसमें आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। झारखंड आपको संपूर्ण झारखंड पढ़नी है। झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण के विषय इत्यादि आपको झारखंड जीके में पढ़ना है, और यही चीज़ें आपके मेंस में हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका फिजिकल लिया जाएगा, फिजिकल में पास करते हैं तो पीटी लिया जाएगा, पीटी में पास करते हैं तो आपको मेंस होगा, और मेंस में पास हो जाते हैं तो आपको मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हुए आपका फाइनल ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। यही प्रोसेस है आपका जेएसएससी का, और इस तरह के बेबुनियाद बर्बाद करने वाला जो ये प्रोसेस मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ सबसे पहले फिजिकल, उसके बाद पीटी प्लस मेंस, किस तरह से प्रक्रियाएँ होंगी ये समझ से बहुत बाहर है। और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि धांधली ना हो इन सभी परीक्षाओं में, और स्वच्छता से जो है इस परीक्षा में फाइनल ज्वाइनिंग विद्यार्थियों का, सही विद्यार्थियों का किया जा सके, झारखंडी विद्यार्थियों का किया जा सके। ये प्रयास आप सभी झारखंडी छात्रों को करना है, क्योंकि जेएसएससी के भरोसे नहीं बैठनी है। जेएसएससी कुछ भी करता है। आप अगर देखेंगे तो अभी नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है कक्षपाल की, फॉर्म सबमिट करवाया जा रहा है नवंबर में, और दिसंबर तक जो है फॉर्म सबमिट होगा। और एक बात कर दिया गया है कि संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा होगा, इसके अनुरूप जो है वो कांस्टेबल की बहाली रद्द भी कर दिया है 4,919 पदों पर जो आया था। अब समझ से बाहर है कि इधर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की बहाली की बात की जा रही है कि अब जो है कक्षपाल और जिला पुलिस की वैकेंसी जो है एक साथ निकल कर आएगा, फिर से जो है वो वैकेंसी दे दी जा रही है। मतलब ये समझना बहुत मुश्किल है झारखंड सरकार जेएसएससी को, क्या छात्रों को उल्लू बनाया जा रहा है। यह हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप जो है वो कक्षपाल जल्दबाजी में निकाला गया है, फिर से अंत में जो है वो चलकर इसको रद्द करते हुए फिर से बहाली जो है यार नवंबर तक जो है वो डेट दिया गया है। कारण यही हो सकता है कि संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता निकाल दे और उसमें जो है कक्षपाल को ऐड कर दे। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि हाईकोर्ट को जो है वो यहाँ पे घुमाने का प्रयास किया जा रहा है कि मैंने वैकेंसी दे दिया है। ये चीज़ें हो सकती हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट इस चैनल के माध्यम से, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। आने वाले समय में झारखंड जी के गणित की, सामान्य विज्ञान की, सभी की स्टडी मटेरियल टॉपिक वाइज आप सभी विद्यार्थियों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।